हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन बिल्डर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लीनिंग ऑफ फूड, जो कि फूड एंड न्यूट्रिशन का पार्ट 3 होगा। तो इसमें हम देखेंगे जो हम खाना खाते हैं तो उनको साफ़ करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं। जैसे जो हम रोटी खाते हैं तो रोटी हमारी बेसिकली किससे बनती है? आटा से बनती है। और आटा में जो इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, जैसे हस्क मटेरियल रह जाता है, तो उसको हम कैसे अलग करते हैं? तो उसकी जो एक प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? सीविंग। तो इसी तरह हम डिफरेंट डिफरेंट आज मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो हम खाना खाते हैं तो वो हमारे किस तरह से वो हम उनको साफ़ करते हैं, कैसे उनमें से इम्प्योरिटीज़ को हम अलग करते हैं। तो इसके बहुत सारे मेथड। सबसे पहले थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग में क्या होता है, जो गेहूं से हमारा आटा बनता है तो गेहूं हमारा बालियों में बहुत सारे मल्टीपल ग्रेन्स उसमें लगे रहते हैं। तो हम अगर एक एक को साफ़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए हम उसको किसी स्टोन या पत्थर के ऊपर मार के उसको अलग कर लेते हैं। अब तो जो थ्रेशर यानी जो मशीन्स भी आने लग गई हैं जिससे हम गेहूं को अलग कर लेते हैं उसके स्टॉक से। ऐसे ही विनोइंग, जब हम गेहूं को अलग कर लेते हैं तो उसके साथ साथ कुछ हस्क पार्टिकल्स भी रह जाते हैं। तो हस्क पार्टिकल क्या होता है? हमारी एक तरह से लाइट इम्प्योरिटीज़ होती हैं, यानी हल्की होती हैं। लाइट इम्प्योरिटीज़ होती हैं हस्क पार्टिकल्स। और जो हमारा ग्रेन्स होता है वो हमारी हैवी होता है। तो इस वजह से अगर हम उसको हवा में उड़ाएंगे तो जो लाइट इम्प्योरिटीज़ यानी जो हस्क पार्टिकल है वो हमारा अलग हो जाएगा, और जो गेहूं वाला है जो भारी है वो हमारा एक साइड पे गिरेगा, यानी हवा की डायरेक्शन में हमारा हस्क पार्टिकल उड़ जाएगा। तो इससे हम गेहूं को अलग कर लेते हैं। तो हमारा गेहूं में भी तब भी कुछ बहुत रह जाता है इम्प्योरिटीज़। तो जब हम उसको आटा में कन्वर्ट करते हैं तो आटा के साथ भी वही इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं। तो फिर उसी आटा से हम जब उसको हटाते हैं तो उसको हम सीविंग के द्वारा हटाते हैं। कैसे हटाते हैं? हम उसको सीविंग की प्रोसेस से हटाते हैं। ऐसे ही जब हम चाय बनाते हैं तो चाय को भी हम छानते हैं जिससे कि चाय पत्ती अलग हो जाए बाद की, तो उसको भी हम सीविंग के द्वारा ही करते हैं। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन साइट पे जो सैंड में इम्प्योरिटीज़ यानी जो स्टोन वगैरह रह जाते हैं उनको भी हम सीविंग के द्वारा ही अलग करते हैं। हैंड पिकिंग में क्या होता है, जब बहुत कम मटेरियल होता है और उसमें से अगर हमें स्टोन्स वगैरह हटाने हैं तो हम हाथ से एक एक उठा के अलग कर देते हैं। तो हम सारे मेथड्स के बारे में देख लेते हैं एक एक स्लाइड्स में। तो सबसे पहला हैंड पिकिंग के बारे में हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे थ्रेशिंग में क्या होता है, विनोइंग में क्या होता है, सीविंग में क्या होता है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन में क्या, जैसे हम जो सब्ज़ी खरीद के लाते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी लगी रहती है, फिर हम उसे धो के अलग कर लेते हैं यानी सब्ज़ी को हटा देते हैं। तो हम क्या देखते हैं, जो मिट्टी है वो नीचे जाके जम जाती है। मिट्टी नीचे जाके जम जाती है यानी वो सेडिमेंटेशन, यानी वो नीचे जाके जम गई यानी सेडिमेंटेशन के फॉर्म में हो गई। फिर हम ऊपर से पानी पानी अलग कर लेते हैं तो वो हो जाता है हमारा डिकेंटेशन। वो क्या हो जाता है? हमारा डिकेंटेशन। ऐसे ही हैवी इम्प्योरिटीज़ को हम जब पानी से अलग करते हैं तो हम उसको फिल्ट्रेशन के द्वारा भी अलग कर लेते हैं। एवोपोरेशन में क्या होता है? एवोपोरेशन में जब हम दो लिक्विड सब्सटेंसेस को जिसकी बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं तो उसको हम एवोपोरेशन के द्वारा भी अलग कर सकते हैं। कैसे? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वो जल्दी एवोपोरेट होने लग जाएगा। तो वो हमारा वेपराइज की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो वो रह जाएगा। तो इसी तरह हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ऐसे ही चर्निंग में क्या होता है, जब हम दही से माखन में चेंज करते हैं तो उसमें चर्निंग प्रोसेस होती है। तो सबसे पहला हैंड पिकिंग के बारे में देख लेते हैं कि हैंड पिकिंग में मेनली होता क्या है। जैसे ये आदमी बैठा है तो ये क्या कर रहा है, ये गेहूं में से इम्प्योरिटीज़ को अलग कर रहा है। क्या कर रहा है? इम्प्योरिटीज़ को अलग कर रहा है। इसके पास बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब इसमें क्या होता है, हैंड पिकिंग वाली प्रोसेस हम तभी करते हैं जब हमारे पास बहुत कम चीज़ में से ही इम्प्योरिटीज़ को हटाना होता है। जैसे ही और जो इसमें इम्प्योरिटीज़ है वो हमें दिखती भी हैं, जैसे स्टोन हो गया, डर्ट हो गया,
हस्क पार्टिकल्स हो गए वीट में से, राइस और पल्सेस से हम इन सब चीज़ों को अलग करते हैं, यानी सेपरेशन ऑफ लार्जर साइज्ड इम्प्योरिटीज़। यानी जब इम्प्योरिटीज़ बहुत बड़ी बड़ी रहती हैं तो हम उसे अपने हाथ से भी उठा के अलग कर लेते हैं, जो कि वीट, राइस और पल्सेस में मेनली हम करते हैं। हैंड पिकिंग के द्वारा हम उसको साफ़ करते हैं। क्या करते हैं? हैंड पिकिंग के द्वारा हम उसको क्लीन करते हैं फूड को, क्योंकि हम ऐसे तो खा नहीं सकते हैं स्टोन्स वगैरह, तो इसीलिए हम उसको हैंड पिकिंग के द्वारा साफ़ करते हैं। दूसरा क्या है? थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है, जब हम हार्वेस्ट हो जाते हैं तो बालियाँ यानी जो प्लांट्स होते हैं, जो सन की प्रेजेंस में हम उनको ड्राई करते हैं, जिससे क्या होता है जो ग्रेन्स हैं वो भी सूख जाएं यानी हार्ड हो जाएं। फिर हम उसे अलग करते हैं, स्टॉक से हम ग्रेन्स को अलग करते हैं, क्योंकि ये अटैच रहते हैं और एक में बहुत ज़्यादा ग्रेन्स अटैच रहते हैं। जैसे ऐसे ये ऐसे ऐसे करके लगी रहती हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो एक में कितनी सारी लगी हुई हैं, तो ये हमारे ग्रेन्स हैं, ग्रेन सीड्स हैं, और ये हमारा स्टॉक है। तो इससे जब हमें अलग करना है तो हम क्या करेंगे, हम उसको किसी स्टोन के ऊपर मार मार के अलग कर देंगे। तो क्या होगा, ग्रेन सीड्स हमारा अलग हो जाएगा और हस्क हमारा अलग हो जाएगा। फिर भी जो थोड़ा बहुत हस्क हमारा रह जाता है हम उसको विनोइंग के द्वारा अलग कर लेते हैं। इसको अब मेनली मशीन्स के द्वारा किया जा रहा है। पहले इसको बुलक के द्वारा किया जाता था, इसकी हेल्प से भी पहले किया जाता था, पर अब मशीन्स के द्वारा भी हम अलग कर लेते हैं। मशीन कौन सी? थ्रेशर के द्वारा हम ग्रेन्स को अलग कर लेते हैं स्टॉक से। ये देखो जैसे ये इसमें कर रहा है, इसको इसमें मार मार के ये ग्रेन्स को अलग कर रहा है हस्क पार्टिकल से, स्टॉक से। यानी विनोइंग में क्या होता है, जब हमारा थ्रेशिंग हो गया, हमने थ्रेशिंग कर लिया, थ्रेशिंग करने के बाद क्या हुआ, हमारा गेहूं और हस्क पार्टिकल साथ में एक साथ हो गया, मतलब थोड़ा बहुत जो हस्क पार्टिकल रह जाता है तो हमें उसको अलग करना है। हम उसको अलग करने के लिए क्या करेंगे, हम उसको हवा में उड़ाएंगे, तो जिससे हवा की डायरेक्शन में हमारा हस्क पार्टिकल उड़ जाएगा और जो गेहूं है वो रह जाएगा। तो इसी प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम दोनों को अलग कर लेते हैं, यानी हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को अलग कर लेते हैं। लाइटर में क्या होता है, लाइटर हमारे इम्प्योरिटीज़ होती हैं, लाइट इम्प्योरिटीज़ और हैवी ग्रेन्स, इन दोनों को हम अलग कर लेते हैं। किसके द्वारा? विनोइंग के द्वारा। जैसे ये औरत कर रही है, जैसे हमारी हवा इस डायरेक्शन में है, हम यहाँ से डाल रहे हैं हवा की प्रेजेंस में, यानी एयर की प्रेजेंस में हम डाल रहे हैं, तो ये हमारा हस्क पार्टिकल ये यहाँ चला जा रहा है, तो हस्क पार्टिकल यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा और ग्रेन्स हमारा यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो इससे हम दोनों को अलग कर ले रहे हैं। तो ये हमारी कौन सी प्रोसेस है, ये हमारी विनोइंग है। क्या है? विनोइंग है। जब हमने थ्रेशिंग कर लिया, फिर हमने विनोइंग कर लिया, ठीक है। अब इसमें जो स्टोन्स वगैरह रह गए, क्योंकि स्टोन्स क्या होता है, स्टोन्स भी हमारे हैवी होते हैं, वो लाइट नहीं होते कि हवा की डायरेक्शन में उड़ जाएंगे, तो स्टोन्स भी हमारे हैवी होते हैं। तो इसके बाद जो उसमें स्टोन्स होते हैं हम उसको हैंड पिकिंग के द्वारा अलग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हैंड पिकिंग के द्वारा अलग कर लेते हैं। फिर हम इसी गेहूं को फ्लोर के फॉर्म में चेंज करते हैं। जब यही ग्रेन्स फ्लोर के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, यानी आटा के उसमें चेंज हो जाएंगे, तो फिर आटा में भी जो थोड़ा बहुत हस्क पार्टिकल्स रह जाते हैं तो उसको हम कैसे अलग करते हैं। जब हमें फ्लोर से अलग करना होता है तो हम उसको सीविंग के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? हम उसको सीविंग के द्वारा करते हैं अलग, ठीक है। जैसे अब हम अगला क्या पढ़ेंगे, सीविंग ही पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो स्टोन्स, स्टॉक या हस्क पार्टिकल जो रह जाते हैं वीट में थ्रेशिंग और विनोइंग करने के बाद भी, ठीक है, तो उसको हम सीविंग यानी छन्नी, इसके द्वारा हम अलग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसके द्वारा हम अलग कर लेते हैं। आटा से हम इम्प्योरिटीज़ को हम अलग कर रहे हैं, तो वो हमारी सीविंग के द्वारा हो जाएगी। किसके द्वारा हो जाएगी? सीविंग के द्वारा। ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो सैंड होती है, सैंड कंस्ट्रक्शन साइट पे जो सैंड होती है
उसमें भी स्टोन्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, तो उसको भी हम सीविंग के द्वारा अलग कर लेते हैं। किसके द्वारा अलग करते हैं? सीविंग के द्वारा। अब हम क्या पढ़ेंगे? सेडिमेंटेशन। क्या होता है? सेडिमेंटेशन पढ़ेंगे। तो सेडिमेंटेशन मेनली जब हमारे लाइटर इम्प्योरिटीज़ जैसे डस्ट हो गया, सॉइल पार्टिकल्स हो गया, तो ये सारी राइस और पल्सेस में रहती हैं। किस में रहती हैं? राइस और पल्सेस में जैसे प्रेजेंट रहती हैं, तो हम इसे धो के अलग करते हैं। ठीक है, धो के अलग क्यों करते हैं? क्योंकि जिसमें हैवी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होगा वो नीचे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे दाल है, पल्सेस में अगर मिट्टी है, यानी अगर उसमें सॉइल पार्टिकल्स हैं, हम उसको धोएंगे तो जो सॉइल पार्टिकल्स है वो हमारा हैवी होता है, तो ये नीचे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। क्या होगा? नीचे जाके सॉइल पार्टिकल्स नीचे जाके जो डिपॉजिट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? ये सेडिमेंट के फॉर्म में नीचे जाके डिपॉजिट हो गए, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। आपने देखा होगा अगर हम पानी में सैंड डालें या सॉइल पार्टिकल्स डालें तो वो नीचे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। क्या होते हैं? नीचे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। ऐसे ही हम जो गंदा पानी होता है उसको भी अलग कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद जो मिट्टी होती है नीचे जाके डिपॉजिट हो जाती है, यानी सेडिमेंट के फॉर्म में नीचे जाके डिपॉजिट हो जाती है, और जो पानी है वो ऊपर बच जाता है। और फिर उसी पानी को जब हम अलग कर लेते हैं, यानी पानी को हमने अलग कर लिया, तो उससे ही हम क्या कहते हैं? डीकैंटेशन। क्या कहते हैं? डीकैंटेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है? जब हम वाटर को अलग कर लेते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं? डीकैंटेशन। जैसे इसमें से हमने पानी को अलग कर लिया, जब ये सेडिमेंट की फॉर्म में जो इसकी इम्प्योरिटीज़ है जब वो नीचे डिपॉजिट हो जाएगी, तो जो पानी ऊपर बचेगा उसको हमने अलग कर लिया, तो इसी को हम क्या कहते हैं? डीकैंटेशन। जैसे कि इसमें दिखाया भी जा रहा है ये पिक्चर में, पहले हमने ये पानी में देखा कि ये मिट्टी नीचे जाके डिपॉजिट हो गई, यानी सेडिमेंट की फॉर्म में चेंज हो गई, मिट्टी या सैंड, और ये पानी ऊपर जो साफ है ये ऊपर बचा। तो हम ये जो मिट्टी या सैंड नीचे डिपॉजिट हुई, इससे ही हम क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। फिर हमने पानी को अलग कर लिया क्योंकि नीचे जाके डिपॉजिट हो गई, तो इसे हम क्या कहेंगे? डीकैंटेशन। इसे क्या कहेंगे? डीकैंटेशन। अगर हम इम्प्योर वाटर, यानी अगर हम किसी इम्प्योर वाटर यानी गंदे पानी को अगर हम ये फनल में फ़िल्टर पेपर लगा के अलग करते हैं, जैसे हमने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा कि जब हम किसी भी इम्प्योर चीज़ को अलग करते हैं फनल में फ़िल्टर पेपर लगा के, तो और नीचे वो बीकर में जाके जो जाता है वो फ़िल्ट्रेट, यानी जो वो साफ़ चीज़ जाके नीचे जाती है, और ये जो ऊपर इम्प्योरिटीज़ है वो हमारी फ़िल्टर पेपर में ही रह जाएगी, यानी जो इम्प्योरिटीज़ है वो यहीं पे रह जाएगी, और ये नीचे जाके साफ़ चीज़ नीचे चली जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम फ़िल्ट्रेशन कहते हैं। जैसे हमने चाय बनाया तो हमने देखा कि छन्नी में ऊपर चाय पत्ती रह जाती है और वो नीचे साफ़ चीज़ चली जाती है, तो वो हमारा फ़िल्ट्रेशन के द्वारा हमने अलग कर लिया। अब हमारा एवोपोरेशन। तो एवोपोरेशन में क्या होता है कि जो पानी है वो हीट की वजह से एवोपोरेट होने लग जाता है, यानी जो वाटर का कन्वर्ज़न है वेपर के फॉर्म में, उससे ही हम क्या कहते हैं? एवोपोरेशन। एवोपोरेशन मेनली तभी यूज़ करते हैं जब हमें दो लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है उन्हें हम अलग करना है, तो हम मेनली तब एवोपोरेशन यूज़ करते हैं। चर्निंग प्रोसेस, तो इस प्रोसेस में क्या होता है? हम लाइटर पार्टिकल्स को अलग कर लेते हैं, यानी लाइटर पार्टिकल्स जो हमारा माखन होता है उसे हम अलग कर लेते हैं। किससे? दही या दूध से, जो इसमें मिक्स होता है। किसमें? दूध में मिक्स रहता है, उससे हम चर्निंग के द्वारा अलग कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम जो फूड लेते हैं उसको हम साफ़ कैसे करते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स हमने देखे। जितने भी मेथड्स हैं वो हमने देखे कि कौन कौन से मेथड से हम फूड को साफ़ करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने देखा हैंड पिकिंग, फिर हमने देखा थ्रेशिंग के बारे में, फिर हमने देखा विनोइंग। सबसे पहले हमने कौन सा देखा था? सबसे पहले हमने देखा था हैंड पिकिंग, फिर हमने देखा था थ्रेशिंग, फिर विनोइंग, फिर हमारा आ गया था सीविंग,
सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन, फिल्ट्रेशन, फिर एवोपोरेशन, चर्निंग। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने आज देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।